सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ी थी दो चीज़ें बेटा, वन इज़ द ब्रेन जो हम कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड थिंग दैट इंक्लूड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द स्पाइनल कोड और माइलॉन। साइज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लगभग आपके पास 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 35 ग्राम वेट, ठीक है जी, कंसीडर किया जाता है। इसका लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कैनाल में, वर्टिब्रल कॉलम में ये सिचुएटेड हैं। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्पाइनल कोड जो है वो आपके पास एक्सटेंड कर रही है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे नाम दिया जाता है एटलस वर्टिब्रा, मतलब नेक रीजन में, ठीक है। अपर लेवल ऑफ एटलस ये वर्टिब्रा है टू द लोअर लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक है और शुरू कहाँ से होती है? फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा से। और वेयर इट इज, लंबर वर्टिब्रे की बात क्या है? टैपर टू अ पॉइंट कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस। ये एक कॉनिकल पॉइंट्स बनाती है जिसे नाम देते हैं कॉनस मेडुलरिस। और यहाँ से फ्रॉम द कॉनस मेडुलरिस एक आपके पास बहुत फाइन कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट जिसे हम नाम देते हैं फिलम टर्मिनेले, वो अराइज करेगा और एक्सटेंड डाउन टू द कॉक्सियल रीजन। और नीचे जो कोकाइजियल रीजन है जहाँ टेल बोन प्रेजेंट है वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। स्पाइनल कोड इज स्लाइटली फ्लैटेंड, हल्का सा फ्लैटेंड है और इसके पास दो एनलार्जमेंट प्रेजेंट होती हैं, अपर सर्विकल एक सर्विक्स वाले रीजन में और एक नीचे जहाँ पे सैक्रल वर्टिब्रे प्रेजेंट है, लोअर सैक्रल रीजन के अंदर। ये जो स्वेलिंग्स हैं यहाँ पे नर्व सेल बॉडीज जो है वो ज़्यादा हैं और सेंड नर्व्स टू द आर्म्स एंड लेग्स रिस्पेक्टिवली। जो सर्विकल रीजन वाली हैं स्वेलिंग वहाँ से आर्म्स को सप्लाई होती है नर्व्स, और जो सैक्रल वर्टिब्रे वाली हैं वहाँ से लेग्स को सप्लाई की जाती हैं। स्पाइनल कोड के अंदर क्या है? आपके पास एक डीप एंटीरियर मीडियन फिशर प्रेजेंट होता है एंड ए पोस्टीरियर लेटर सल्काई, वही डिवाइड करने वाला प्रेजेंट है, और एंड ए शैलो मीडियन सल्कस। सी इन द डायग्राम, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर से ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करता है। एक थिन वर्टिकल पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम न्यूरोग्लिया जैसे हम कहेंगे वो एक्सटेंड करेगा सल्काई से और इनटू द स्पाइनल कोड ऑलमोस्ट अप टू द सेंट्रल कैनाल तक वो लीड करेगा। द सेप्टम एंड द फिशर इनकम्प्लीटली डिवाइड द, जो ये सेप्टम और फिशर है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर हम डायग्राम ये देखिए, ये वाला जो सल्कस पॉइंट है ये भी यहाँ आके रुक जाता है, फिशर भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीटली इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता है स्पाइनल कोड को, राइट और लेफ्ट हाफ्स के अंदर। जो पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स की पोस्टीरियर रूट हैं वो एंटर करेंगी स्पाइनल कोड की पोस्टीरियर सल्काई से और स्पाइनल कोड एनक्लोजेज एन नैरो कैविटी, उनके अंदर एक नैरो कैविटी होगी सेंट्रल कैनाल विच इज़ लाइंड बाय सेंट्रल कैनाल। ये एक नैरो कैविटी जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है सिंपल सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियर जिसे एपेंडाइमा हम नाम देंगे। सेंट्रल कैनाल जो है वो ओपन अबो इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ये सेंट्रल कैनाल फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन जो मेडुला ऑब्लिगेंटा में था वहाँ ओपन हो रही है, बट इज क्लोज्ड बिलो एंड फिल्ड विद CSF, नीचे की साइड से क्लोज है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल होती है। दिस इज द डायग्राम फॉर द स्पाइनल कोड, ठीक है जी। ये पोस्टीरियर फ्यूनिकल्स हो गए, सल्कस होगा पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम फिर अराइज कर रहे से, पोस्टीरियर रूट यहाँ से एंटर कर रही है, एंटीरियर रूट ये वाला रीजन ग्रे मैटर से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे कमीशर, लेटर फ्यूनिकल्स वाला पार्ट, ये वाला लेटरल फ्यूनिकल्स वाला पार्ट हो गया। यहाँ से एंटीरियर रूट, ये एंटीरियर फ्यूनिकल्स वाला पार्ट हो जाता है। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कोड आपके पास दो टाइप के टिश्यू से मिलके बनी हुई है। एक है आपके पास ग्रे मैटर, ये इंटरनल, यहाँ ये जो H शेप्ड स्ट्रक्चर है ये ग्रे मैटर से मिलके बना है एंड सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल के चारों ओर प्रेजेंट है। इट हैज़ फॉर्म ऑफ H इन द क्रॉस सेक्शन, H जैसा अल्फ़ाबेट H जैसा ये नज़र आता है क्रॉस सेक्शन में। जो इस H की आर्म्स होंगी उन्हें पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्रे कॉलम नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये पोस्टीरियर और ग्रे कॉलम जिससे ये रूट्स अराइज होती हैं। पोर्शन ऑफ द ग्रे मैटर प्रेजेंट बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के बिहाइंड और आगे की साइड जो प्रेजेंट है उसे नाम दिया जाता है पोस्टीरियर
एंटीरियर ग्रे कॉलम और कमीशर नाम दे सकते हैं हम, ये वाला रीज़न। पोस्टीरियर ग्रे कमीशर और यहाँ पे एंटीरियर ग्रे कमीशर, ये नाम दिया जाता है। एट सर्टेन लेवल ग्रे मैटर हैज़ लिटरल कॉलम, उसमें लिटरल कॉलम भी है। ग्रे मैटर जो है वो आपके पास न्यूरॉन्स और सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन इनसे मिलके बना है। द कॉलम ऑफ द ग्रे मैटर आर कंटिन्यू इनटू द रूट्स, यही कॉलम ग्रे मैटर के रूट्स वाले पार्ट में भी, इन वाले रीजन्स में भी क्या है, कंटिन्यू रहते हैं। देन वाइट मैटर है, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द ग्रे मैटर, ये वाला जो रीज़न है, बाकी ग्रे मैटर को छोड़ दे, ये बीच वाला एच शेप्ड स्ट्रक्चर ग्रे मैटर में, बाकी सारा आपके पास वाइट मैटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर से वो मिलके बना है। द वाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम, 3 कॉलम में वाइट मैटर जो है वो डिवाइड करता है। पोस्टीरियर कॉलम, लेटरल, ठीक है, पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर फिनिकल्स। ये देखिए लेटरल फिनिकल्स, ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर फिनिकल्स और ये है आपका एंटीरियर फिनिकल्स इस वाले रीजन में। देन मेनिंजेस की बात करें तो जैसे ब्रेन में आपने पढ़ी थी, सेम मेनिंजेस यहाँ हो जाती हैं, प्रोटेक्शन सेम फंक्शन वो परफॉर्म करती है ऑलमोस्ट। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करें तो ये आपके पास सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को टू एंड फ्रॉम द ब्रेन से भी ले रहा है और सिग्नल भेजने का भी काम कर रहा है। इट एक्ट एज ए सेंटर फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं, उनके लिए मेन सेंटर है और कहीं ना कहीं ब्रेन के वर्कलोड को ये क्या है, कम कर देता है।